सूरत की गलियों में उतरे हीरे, ईद मिलादुन्नबी के स्वागत में रोशनी से जगमगाया डायमंड सिटी। वीडियो स्टोरी हनीफ मलिक। हिंदुस्तान में गुजरात का सूरत शहर अपनी अलग पहचान रखता है। दुनिया भर में सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हजारों कारखानों और इकाइयों में कच्चे हीरों को तराशकर उन्हें खूबसूरत और चमकदार बनाया जाता है। लेकिन ईद मिलादुन्नबी शरीफ के पवित्र अवसर पर सूरत में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है जहां हीरे सिर्फ कारखानों के अंदर नहीं बल्कि शहर की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में भी अपनी चमक बिखेरते नजर आ रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी शरीफ के महीने की शुरुआत के साथ ही सूरत के मुस्लिम इलाकों में रोशनी और सजावट का सिलसिला शुरू हो गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों की सड़कें, गलियां, मस्जिदें और बड़ी संख्या में घर रंग बिरंगी और कलात्मक लाइटों से सजाए गए हैं। रात के समय जब ये लाइटें जगमगाती हैं तो पूरा इलाका किसी रोशन महल की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो सूरत का डायमंड शहर इस बार अपने हीरों को कारखानों से बाहर निकालकर सड़कों पर लेकर आया हो। हर तरफ रोशनी, आकर्षक डिज़ाइन, चमकदार झालरें और खूबसूरत सजावट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। मस्जिदों की सजावट बनी आकर्षण का केंद्र। ईद मिलादुन्नबी शरीफ के मौके पर सूरत की अनेक मस्जिदों को भी विशेष रूप से सजाया गया है। मस्जिदों पर आकर्षक लाइटिंग की गई है। कई जगह बड़े बड़े झूमर और रोशनी के विशेष डिज़ाइन लगाए गए हैं जो रात के समय बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। मस्जिदों की रोशनी और आसपास की सड़कों पर की गई सजावट मिलकर ऐसा माहौल बना रही है जिसे देखने के लिए लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। 12वीं रबीउल अव्वल की खुशी में रोशन हुआ सूरत। ईद मिलादुन्नबी शरीफ मुस्लिम समाज के लिए बेहद अहम और खुशी का अवसर है। ये दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की याद में मनाया जाता है। 12वीं रबीउल अव्वल के अवसर पर मुस्लिम समाज में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। इसी खुशी और अकीदत के इजहार के लिए सूरत के मुस्लिम इलाकों में कई दिनों पहले से ही सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे ईद मिलादुन्नबी का दिन करीब आता है वैसे वैसे शहर के अलग अलग इलाकों की रौनक और बढ़ती जाती है। हर गली में दिखाई दे रही है रोशनी। सूरत के कई मुस्लिम इलाकों में इस बार सजावट का स्तर बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। कहीं पूरी सड़क को लाइटों से सजाया गया है तो कहीं गलियों के प्रवेश द्वार पर आकर्षक स्वागत द्वार बनाए गए हैं। कई जगह घरों की बालकनी और छतों को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। सड़कों के ऊपर लटकती रोशनियां और अलग अलग आकृतियों में लगाई गई लाइटें रात के समय पूरे इलाके को एक अलग ही पहचान दे रही हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि ईद मिलादुन्नबी की खुशी और अपने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी है। सूरत की मिलाद की सजावट देखने गुजरात के दूसरे शहरों से भी आते हैं लोग। गुजरात के अलग अलग शहरों और आसपास के कस्बों से बड़ी संख्या में लोग ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सूरत की सजावट देखने पहुंचते हैं। लोगों के बीच सूरत की मिलाद की लाइट डेकोरेशन को लेकर खास आकर्षण रहता है। कहा जाता है कि गुजरात के अनेक मुस्लिम इलाकों में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर खूबसूरत सजावट की जाती है, लेकिन सूरत की लाइट डेकोरेशन अपनी भव्यता और कलात्मक अंदाज के कारण अलग पहचान रखती है। ईद मिलादुन्नबी के पहले दिन से ही सूरत के कई इलाकों में रोशनी देखने के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। परिवार के साथ लोग सजावट देखने निकलते हैं, तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं और इस खूबसूरत माहौल को अपने साथ यादों में लेकर जाते हैं। जब सड़कें ही बन जाएं रोशनी के हार। सूरत की पहचान हीरे से है। हीरा अपनी चमक के लिए जाना जाता है और सूरत दुनिया के प्रमुख डायमंड प्रोसेसिंग केंद्रों में से एक है। लेकिन ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर के मुस्लिम इलाकों की तस्वीर देखकर ऐसा महसूस होता है कि इस बार सूरत की सड़कों ने हीरे की चमक को पीछे छोड़ दिया है। रात के अंधेरे में जब हजारों बल्ब और रंग बिरंगी लाइटें एक साथ जगमगाती हैं तो सड़कें रोशनी के हार जैसी दिखाई देती हैं। मस्जिदों की रोशनी, घरों की सजावट और गलियों की लाइटिंग मिलकर पूरे माहौल को बेहद खूबसूरत बना देती है। ये दृश्य सूरत की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता की भी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। रोशनी के साथ मोहब्बत और भाईचारे का संदेश। ईद मिलादुन्नबी की सजावट केवल आंखों को आकर्षित करने वाली रोशनी नहीं है। इसके पीछे मुस्लिम समाज की भावनाएं, खुशी, अकीदत और धार्मिक उत्साह भी जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर शहर के मुस्लिम इलाकों में लोगों के बीच आपसी मुलाकातें बढ़ती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी इस खुशी में शामिल होते हैं। बाजारों और गलियों में भी रौनक दिखाई देती है। सूरत की यह रोशनी लोगों को एक संदेश भी देती है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और मोहब्बत की रोशनी जितनी फैलाई जाए उतनी ही दुनिया खूबसूरत बनती है। डायमंड सिटी का एक अलग ही रूप। दिन के समय सूरत अपनी औद्योगिक गतिविधियों, कपड़ा बाजार और डायमंड उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन रात के समय ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सजाए गए मुस्लिम इलाकों में सूरत का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। यहाँ कारखानों में तैयार होने वाले हीरे अपनी जगह हैं, लेकिन इन दिनों सूरत की गलियों में दिखाई देने वाली रोशनी भी शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। कारखानों में हीरे तराशे जाते हैं, लेकिन ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सूरत की गलियां रोशनी से खुद एक खूबसूरत नगीने की तरह चमक उठती हैं।
यही वजह है कि ईद मिलादुन्नबी के दौरान सूरत की लाइट डेकोरेशन को देखने के लिए गुजरात के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं और इस शानदार नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं। इस बार भी सूरत शहर के मुस्लिम इलाकों में दिखाई दे रही यह रोशनी न सिर्फ ईद मिलादुन्नबी की खुशी को बयान कर रही है, बल्कि सूरत की खूबसूरती, कला, मेहनत, अकीदत और भाईचारे की एक शानदार तस्वीर पेश कर रही है। डायमंड सिटी सूरत में इन दिनों कारखानों के हीरे अपनी जगह हैं, लेकिन ईद मिलादुन्नबी की खुशी में सूरत की गलियों में उतरी रोशनी भी किसी हीरे से कम नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सलीम राणा है, मस्जिद फैज़ रसूल का ट्रस्टी हूँ। और हम जो ईद मिलाद का जो त्यौहार मनाते हैं 12वीं रबीउल अव्वल, ये पहले चांद से लेकर 12वें चांद तक हम हर साल इस त्यौहार को मनाते हैं। ये जो त्यौहार है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उनके पैदाइश की खुशी पर हम ये त्यौहार हर साल मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर मस्जिद को हम लोग सजाते हैं, घरों को भी लाइटिंग करते हैं, मोहल्लों को भी लाइटिंग करते हैं और हमारे त्यौहार की खुशी हम मनाते हैं। और ये जो हमारे पैगंबर है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। तो पूरी दुनिया के लिए रहमत है, इंसान के लिए नबी नहीं है, पूरे जानवर, चरिंदे, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर भेजा। उस नबी की हम उम्मत है, उस नबी के जन्मदिन की खुशी, उनके जन्म की खुशी पे हम ये त्यौहार मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। और ये त्यौहार आज नहीं, पहले से मना जा रहा और क़यामत तक ये त्यौहार हर कोई मनाते जाएगा। ये हमारा मैसेज है और हमारा जो त्यौहार है हमारा शांति का मजहब है। ये पहले चांद से लेकर 12वें चांद तक उनकी शान में तकरीर का प्रोग्राम रखा जाता है मस्जिद में, और उसके बाद तकरीर ख़त्म होने के बाद बच्चों को नियाज भी बांटी जाती है, बच्चों को चॉकलेट जो भी मिठाई सब बांटी जाती है। और 12वें दिन हम लोग 2:30 बजे यहाँ से जुलूस निकालते हैं शांति से, और हम पैगाम हमारे नबी पर सलात व सलाम पढ़ते हैं। हर देश के अंदर शांति रहे, ऐसे हम सबको मैसेज देते हैं। हमारे देश के अंदर एकता रहना, यही हमारा देश की जो खुशनसीबी है कि हम सब इस देश के अंदर हर जात के लोग, हर समाज के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। और हमारा मकसद ही है, हमारा इस्लाम मजहब अमन शांति का मजहब है, और हमारा मजहब हमको यही सिखाता है कि देश के अंदर जो देश में रहते हो उस देश का कानून का पालन करना पड़ेगा, और हम उसी को फॉलो करते हैं। हमारे पैगम्बर ने फरमाया और हम हमारे पैगम्बर पे हमारी जान माल सब कुर्बान कर देते हैं। नाम मोहम्मद अंजार है और पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग 12वीं अव्वल इसलिए मनाते हैं कि हमारे पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उसी तारीख को 12 तारीख को पैदा हुए, और इसी तारीख को जश्न ईद मिलादुल मनाते हैं और जुलूस निकालते हैं, और सभी हजरात निकल के रास्तों में अपने घरों को सजाते हैं, रास्तों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं और सब खुशियाँ मनाते हैं 12वीं अव्वल के, और हम सब बहुत खुश होते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इम्तियाज़ भाई है। मस्जिद फैज़ रसूल में हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर प्रोग्राम रखा गया है, बाकी बयान और तकरीर रखा गया है। बच्चों का भी प्रोग्राम होता है, हर साल होता है। हम हमारे आका का जश्न मनाते हैं, ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। तो उनका विलादत का भी दिन है, और आप आए पीर के दिन, नूर अल्लाह पीर के दिन, पीर का दिन इनका विलादत का भी है और जन्मदिन भी है, और हम खुशियों से मनाते हैं बड़े इत्मीनान से, और ज़िंदगी भर मनाएंगे हम, ये हमारे आका का जन्मदिन है।